लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका कितनी बड़ी है यह हम सब जानते हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और इस बार कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस समर्थकों के करीब 6000 वोट काट दिए गए। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए वोटरों के नाम हटाए गए और इसके लिए फर्जी तौर पर शिकायतकर्ता दिखाए गए। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। जिसका वोट कटता है उसकी पूरी सुनवाई की जाती है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। वैसे 2023 विधानसभा चुनाव में जब फर्जी तरीके से वोट काटने के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तब वहां पर कांग्रेस की ही जीत हुई थी। यानी कि जिस सीट की वो बात कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। अब बीजेपी का पलटवार है। उसका कहना है कि बार बार आरोप लगाना और माफी मांगना राहुल गांधी का स्टाइल बन गया है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं लेकिन उसे साबित नहीं कर पाते। अगर आरोप सही है तो फिर शपथ पत्र देने में उनको दिक्कत क्या है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि 90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी जो बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, इसी वजह से गलत तथ्यहीन आरोपों के साथ वो जनता के बीच आते हैं। वैसे कर्नाटक की जिस आलंद सीट पर राहुल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां जीत कांग्रेस की हुई, तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से चुनाव जीती? बीजेपी का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट, सवाल यह भी है लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? वो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि देश की सरकार वोट चोरी से चल रही है? फिर तो सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस की जीत होती है वहां सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है? चुनाव आयोग पर भी सवाल है कि अगर नेता विपक्ष की ओर से कुछ सवाल दागे जा रहे हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए तमाम उपाय चुनाव आयोग को भी जरूर करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे महादंगल में। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए राहुल गांधी के आरोपों पर आज राजनीति के मैदान में किस तरह का हुआ है घमासान। Mobile numbers from outside Karnataka, from different states were used to delete numbers in Aland, and it was done targeting Congress. कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई। The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। आपको 99 सीट कैसे आई ये तो बताओ हमें। आप जिन राज्यों में शासन कर रहे हो उस राज्यों में कैसे जीते? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूँ, संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड लीडर हैं, नॉन सीरियस हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं, न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई।